ऐवान सदर में ना होता तो जेल में होता। चेयरमैन पीटीआई आज भी मेरे लीडर हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा, वजीर आजम हाउस से आया था। बाद में उस वक्त के वजीर आजम ने तस्लीम किया कि रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था। यकीन नहीं है कि इलेक्शन जनवरी में हो जाएंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57(1) आइन के खिलाफ है। हज पर ना गया होता तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत ना करता। सरकारी वसाइल पर पीटीआई क़यादत की जाली तशहीर और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। पीटीआई दौर में सियासी बयानिए के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इंकशाफ। पीटीआई ने पार्टी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नौजवानों को भर्ती किया। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए नफरत फैलाकर 9 मई को आवाम और इदारों में दरार डालने की कोशिश की। दस्तावेजात के मुताबिक मुलाजमीन की तरफा 25 से 40 हजार रुपए थी। सरकारी फंड से करोड़ों खर्च किए गए। 800 अकाउंट्स में से 72% का 2021 से पहले पीटीआई की जानिब झुकाव नहीं था। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। सरकारी मंसूबों की बजाय अपने एजेंडे की तशहीर की गई। जाली सोशल मीडिया टीम्स को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। सियासी मकासद के हुसूल के लिए अवामी जज्बात भड़काए गए। ने इन 1100 लोगों को भर्ती करके कौम का 87 करोड़ रुपया जाया किया और अपनी जाती तशहीर करवाई, अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ की तशहीर करवाई, इदारों को गालियां दी, कौमी सलामती को दाव पर लगाया। उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना कौमी फरीजा है। सब प्लानिंग इमरान खान साहब की मंजूरी के साथ हुई। मुस्लिम लीग नून का पीटीआई से पाई लेने का ऐलान। अदालत कहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए कौमी सलामती के इदारों पर हमले कराए गए। 40 इश्तिहारी एजेंसियों को हिदायतियां की गई। केपी हुकूमत का तालीम और अस्पतालों का पैसा सोशल मीडिया तशहीर पर लगाया गया। केपी हुकूमत ने सोशल मीडिया के नाम पर 1100 लोग भर्ती किए। एक लाडले को लॉन्च करने के लिए नवाज शरीफ को निकाला गया। पीटीआई के सोशल मीडिया सेल के लिए 87 करोड़ नहीं बल्कि 1 अरब से ज्यादा का बजट आवाम की जेबों से खर्च किया गया। ऐसे मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाना कौमी फरीजा है। ट्रेंड सेट करके टॉप ट्रेंड पे रहना चेयरमैन पीटीआई का सबसे पसंदीदा मशगला था। चेयरमैन पीटीआई ने केपीके के अंदर सोशल मीडिया सेल बना के कौमी खजाने के अरबों रुपए इस पे लुटा के सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर टॉप ट्रेंड की जो ख्वाहिश थी उसको ऑक्सीजन दी। जिसे राहबर समझते रहे वो राहजन निकला। चेयरमैन पीटीआई ने नौजवानों के जहनों में बारूद भरा। कौमी फंड्स में हेरा फेरी की। पाक फौज और इदारों को जाली अकाउंट से निशाना बनाया। मुल्क के साथ सियासत के नाम पर खिलवाड़ होता रहा। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, टॉप ट्रेंड में रहना चेयरमैन पीटीआई का पसंदीदा मशगला था। एक शख्स की बुत परस्ती और बयानिए को प्रमोट करने के लिए फंड्स रखे गए। जाहिर किया गया कि ये मुफाद आमा की तरक्की के लिए रखा गया बजट है। हमें बंद कमरों में ब्रीफिंग देता रहा। चेयरमैन पीटीआई ने सोशल मीडिया पर रहने के लिए लाखों रुपए का नुकसान किया। मुलजिम पकड़े गए तो पता चला कि ताने बाने बनी गाला तक जा पहुंचते हैं। चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस में फर्द जुर्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई के वकला ने दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म जल्दबाजी में आयद की गई। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की खिलाफवर्जी है। फर्द जुर्म आइन के आर्टिकल 4 और 10A की भी खिलाफवर्जी है। गैर कानूनी करार दी जाए। चेयरमैन पीटीआई के वकला का मुलाकात न होने का शिकवा। नईम पंचोता ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में पेश हुए। जज से कहा, आपके अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता, खुफिया तरीके से केस चलाया जा रहा है। जज अबुल हसनात ने कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात जेल मैनुअल के मुताबिक चलते हैं। एक्ट हमने नहीं बनाया, 1923 का कानून है। नईम पंचोता का कमरा अदालत छोटा होने और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश ना करने का शिकवा। जज ने कहा, सेल की दीवार तुड़वा दी है, क्या कमरा भी तुड़वा दूं? चेयरमैन ने खुद कहा कि जेल में महफूज महसूस कर रहा हूं। उनसे जाकर पूछें, क्या ऐसा नहीं कहा? मैंने सुपरिटेंडेंट जेल को शटअप कॉल दी थी, साइकिल उसी वक्त मुहैया कराई। आप मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं। अदालत ने वकला से मुलाकात के लिए सुपरिटेंडेंट जेल को हिदायत जारी की।
अपीलों पर बाकायदा दलाइल देने हैं या रेफरेंस वापस लेना है। नए प्रोसिक्यूटर आइंदा समात पर अदालत को आगाह करें। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि अपीलों की बहाली पर समात के दौरान नैब को नोटिस जारी किया गया। कमरा अदालत में मौजूद नैब प्रोसिक्यूटर ने नोटिस वसूल किया, मौक़िफ़ अपनाया कि इदारे को अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बाज़ाब्ता जवाब इदारे से हिदायत लेकर जमा कराया जाएगा। ये भी बताया कि इदारे का नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। जो सहूलत नवाज शरीफ को दी जा रही है बाकियों को भी दी जाए। नवाज शरीफ की तरह चेयरमैन पीटीआई की सजा भी मुअत्तल हो चुकी है। चेयरमैन पीटीआई के जेल में तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त के दौरान लतीफ़ खोसा की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रिटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो बता देंगे कि क्या सहूलियात और इक़दाम किए हैं। दरख्वास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस दोबारा लगा देंगे। लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले से महफूज किए गए फैसले सुना दे, इन मुकदमात की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चेयरमैन पीटीआई की तो सजा भी मुअत्तल है, फिर भी ऐसा सलूक किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जेल सुप्रिटेंडेंट को इसीलिए बुला रहा हूं ताकि तसल्ली हो जाए कि अमल दरामद हो रहा है या नहीं। परवेज इलाही एक बार फिर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले। इस्लामाबाद की इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालत ने एक रोज़ा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले किया। साबिक वज़ीर आला को अदालत में पेश नहीं किया गया। परवेज इलाही को अडयाला जेल से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन समेत 10 पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस की समाअत। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुसलसल गैर हाजिरी पर दायमी वारंट जारी कर दिए। शिबली फराज, फरूख हबीब, हमाद अजहर, अली नवाज आवान शामिल। हसन न्याजी, उमर सुल्तान और मोहम्मद आसिम के भी दायमी वारंट इशू। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान को पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, जहां भी नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। बिजली चोरी रोकने की मुहिम की पेशरफ्त का जायजा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इश्तराक की वजह से ये मुहिम कामयाबी से जारी है। अब तक अरबों रुपए की वसूली हो गई। निगरान वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ ने वजारत तवानाई, बिजली की तकसीमकार कंपनियों और मुतल्लिका वफाकी और सूबाई हुकाम की कारकर्दगी को सराहा। कहा, बिजली चोरी रोकने की मुहिम जैसे इक़दामात के जरिए आइंदा जमहूरी हुकूमत के लिए एक मुस्तहकम निज़ाम तश्कील दें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय मुआहदे पर मुज़ाकरात करीब। 71 करोड़ डॉलर्स की अगली किस्त के लिए 2 नवंबर को बातचीत शुरू होगी। वजारत ख़जाना को मुज़ाकरात की कामयाबी का यकीन। FBR भी बजट खसारे के 87 अरब के हदफ के करीब पहुँच गया। IMF नुमाइंदा इस्टर प्रेस ने कहा, मुज़ाकरात के लिए 7 नवंबर की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तमाम डेटा इकट्ठा कर चुके। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो दिसंबर में किस्त की मंजूरी दे दी जाएगी। कौमी एयरलाइन का माली बहरान संगीन। ईंधन की फराहमी मामूल पर ना आई। अंदरूने और बैरूने मुल्क मजीद 49 परवाजें मनसूख। 11 रोज में 340 परवाजें मनसूख होने से 8 अरब से जायद का नुकसान हुआ। PIA के जिम्मे PSO के 26 अरब रुपए से जायद वाजिबुल अदा हैं। तर्जुमान PIA का कहना है कि वजारत मजहबी अमूर 55 करोड़ रुपए अदा कर दे तो ईंधन के मसाइल हल हो सकते हैं। रोजाना की बुनियाद पर PSO को अदायगियां भी जारी हैं। 6 करोड़ रुपए अदा किए, मजीद 5 करोड़ दे देंगे। महदूद अंदाज में फजाई ऑपरेशन कर रहे हैं। इसराइल फ़लस्तीन जंग बंद करने की कोशिशें। अमरीकी सदर जो बाइडन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का तनाज़े के सियासी हल पर इत्तफाक। फ्रांसीसी सदर उर्दन पहुँच गए। शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात करेंगे। आलमी सतह पर गजा के मामले पर दोहरा मयार अपनाने पर उर्दन की मलिका रानिया का हैरत का इजहार। मगरबी ममालिक को फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में बराबर का शरीक करार दे दिया।
IMF का मशरिक़ वस्ता में जारी जंग पर तशवीश का इजहार। रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता की तवील जंग इक़्तिसादी सरगर्मियों को मुतासर कर सकती है। मिस्र, लेबनान और उर्दन जैसे पड़ोसी ममालिक भी इक़्तिसादी तौर पर मुतासर हो सकते हैं। शरह सूद बहुत ज़्यादा है और तेज़ी से बढ़ रही है। उधर इस्राएली वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि गजा जंग के बायस अब बजट के आदाद शुमार कोई मायने नहीं रखते। इसराइल जंग के लिए रोजाना $246 मिलियन खर्च कर रहा है।